कर रहा हो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए असंभव, तो गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो, किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं, क्योंकि और की मति किस कोटि की है वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। लेकिन आप बौद्धिक स्तर के तर्क करने वाले हैं, तो आप अपनी बुद्धि से गुरु को पहचानिए। कोई कह रहा है कि पाखंड है, ये उसकी बुद्धि का है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। किसी की श्रद्धा और किसी की अश्रद्धा से अपने हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं निर्णय करना चाहिए भगवान को साक्षी करके कि हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरे हृदय को जानते हैं और सामने बैठे हुए हृदय को जानते हैं, तो नाथ मेरे सदगुरुदेव के रूप में आप कहां हैं, कौन है, मुझे परिचय दीजिए, तो प्रभु आपका संबंध करा। अभी एकांतिक में एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले आपके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम विरुद्ध गुरुजी के वचन लगते हैं, गुरुजी के वचन जब सुनते हैं तो आपके विरुद्ध लगते हैं, तो उनका निर्णय करो आप कि किसके वचन सत्य हैं। तो बोले जब इधर का सत्संग हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो गुरु पर श्रद्धा होती है, मुझे क्या करना चाहिए। साधक फंस जाता है, उसको लगता है, वो खुद बोला, मुझको लगता है यदि मैं शास्त्र विरुद्ध चलता हूं तो जीवन बर्बाद होता है गुरु की बात मान के, और यदि आपकी बात मानता हूं तो गुरु का अपराध लगता है, क्या करूं? नहीं, डरने की जरूरत नहीं। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। भे मुद मंगल, वो स्वयं मंगल नहीं, दूसरों का मंगल करने वाले बन गए। भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? केवल विविध प्रकार के भोग विलासिता पूर्ण संसार को सत्य मानकर भोगना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भुलावा, बिल्कुल भुलावा। हमें भूल भुलैया में नहीं फंसना। कभी कभी माया के पार्षद भगवान के पार्षद का रूप रख करके आते हैं, हमें ठग करके भूल भुलैया में लगा देते हैं। नहीं, सदगुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, हम उनसे प्रार्थना करें कि यदि प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कहां प्रकाशित हो, या तो उनसे मुझे मिला दो या उनको मेरे पास भेज दो। यदि जरूरत है तो आप ये व्यवस्था करो, मैं तो आपको गुरु मानता हूं, बस निहाल हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं मोहिक सिद्धांत, अपने मोह का नाश कर दो, देह की प्रियता, देह के रिश्ते नातों का, तो सिद्धांत तुम्हारे अंदर सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबना। ये तो बताया शरणागति का श्लोक। आप पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो, राजा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि वृंदावन में विराजमान रसिक सिद्ध संत का आश्रय ले लो, गुरुदेव का। पर गुरुदेव का आश्रय कैसे ले लो? बोले स्वी मोहिक सिद्धांत। मोह आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। शरीर का मोह, परिवार का मोह, नाना प्रकार के भोगों का मोह। मोह गए बिनु राम प्रद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह अगर है तो गुरुदेव के चरणों में निष्ठा पूर्वक आप टिक नहीं पाएंगे, वो आपको हटा देगा। और अगर गुरुदेव की निष्ठा में टिक गए तो मोह का नाश हो जाएगा। मोह मूल बहुशूल पद त्यागो तम अभिमान। जब तक मोह है तो संसार चक्र बना हुआ है, मोह का नाश हुआ, संसार चक्र नष्ट हुआ। अब वृंदावन की रहनी बता रहे। पहले श्लोक में शरणागति बताई, अब कह रहे कंथा कौपीन वासस तरुतल पतितै क्लिप्त वृत्ति फलाद्यै कुर्वन्नो व्यर्थ वार्तां कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छ भैक्षाय कुर्वन् वृन्दारण्ये निवत्स्याम्य समनुसरन् राधिकैकात्मलोकान् कौपीनवन्ता खलु भाग्यवन्ता। बड़ा भाग्यशाली होता है जो लंगोटी वाला होता है, कोई खिलवाड़ नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का ये कौपीन का स्तोत्र है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। नरसिंह मेहता का काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। तो बोले भर नरसैया दर्शन पावा,